तो कैसे हो बच्चों। आप सबको फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस क्लास में। और मज़े की बात है गाइस कि इसका एक क्लास हो चुका है और क्लास 2 है। और अगर डे की बात करें यानी टोटल अभी ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और इसको पूरा कंप्लीट करने में जो लगा है 57 डे, यानी आज 57 डे चल रहा है। और हालांकि बहुत सारे बातें हमने किया और भी चीज़ें, और फिजिक्स का 1 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। यानी टोटल यानी अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं आपका 57वां क्लास होने वाला है। यानी फिजिक्स का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, यानी फिजिक्स का बुक ही ख़त्म हो गया। और ये चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है। यानी 6 चैप्टर, शायद 5-6 चैप्टर आपका फिजिक्स में है और तीसरा ये चल रहा है। तो टोटल मिला के कह सकते हैं कि अभी 2 महीना होने वाला है, यानी 30 दूनी 60। हाँ, तो अभी 3 दिन बाकी है 2 महीना में। और 2 महीना में भाई एक किताब पूरे तरीके से पढ़ लेना और दूसर का समझो कि आधा खत्म होने वाला है, आधा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले। और क्लास 2 है जो कि हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, चैप्टर 3 परिवहन चल रहा था, ठीक है। तो इसके बारे में तमाम सारी बातें और हम इस क्लास में जानने वाले, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा। और आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। बस क्लास को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप सब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपके लिए हाजिर है, स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि इसका भाई थोपड़ा हो लिया मतलब भाई सब बिगड़ जाएगा। तो आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी, चलिए अब बात करते हैं पॉइंट के अनुसार, यानी टॉपिक के अनुसार अब बात करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान है इसके वजह से। तो अब बाकी नॉर्मल हो चुका है, मतलब ठीक हो चुका है। बस थोड़ा थोड़ा है जो कभी कभी बीच बीच में दिखाई पड़ता है। चलो ये भी खत्म हो चुका है। चलो अब हम पढ़ने वाले पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि। यानी क्रिया विधि आई मीन कहने का मतलब कि पौधों में परिवहन जो होता है किस किस रूप में होता है, किस किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। और भी अच्छे अच्छे पॉइंट है जो कि आपका एग्जाम व्यू की तरफ से, मतलब एग्जाम के रिलेटिव से आपका भाई ये क्वेश्चन बनता है, आपका पॉइंट है। अगर पढ़ लिए तो भाई एग्जाम में अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं तो आज का क्लास। और बस करना क्या है, कुछ नहीं करना, अपना नज़र सिर्फ अपने सॉरी अपने मतलब अपने अपने फ़ोन पे गड़ाए रखना है। और पूरे तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन करूँगा उसको बहुत बढ़िया तरीके से देखना है। और भाई कॉपी और कलम पे लोड नहीं, ठीक है। कॉपी कलम पे लोड नहीं, अपलोड नहीं, नोट नहीं, यहाँ पे करना है, ठीक है। सारा चीज़ डाउनलोड भाई यहाँ पे करना है, ठीक है। तो कॉपी कलम जो भी है सब पड़ा का पड़ा रह जाएगा। यहाँ जो रहेगा वही एग्जाम में भाई आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको खेला जाएगा और आप सबके बीच में आधे घंटे में लगभग पूरा ये क्लास समेट लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आई मीन क्लास 3 डे 58 में आपका स्वागत करेंगे। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में चल रहा है, करेंगे यानी भविष्य की बात है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो फिलहाल भाई मतलब कहने वाले मतलब फिलहाल कि अभी इतना ही पढ़ो, ठीक है। जितना है इतना ही पढ़ो। देखो मज़ा तो आने वाला है कि आप उतर चुके मैदान में। तो भाई बहनों इसका क्या करूं भाई, इसका क्या करूं। ये लगता है कि कहना चाहता है कि बस आज भर छोड़ दो, कल से ट्राई करेंगे भाई, कल से पढ़ेंगे। कल किसने देखा है, कल किसी ने नहीं देखा भाई। तो आज फिलहाल जो भी है यही पढ़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप उधर चुके मैदान में
और हम लोग पढ़ने वाले पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि। जी हाँ, तो शुरू करते हैं, लेकर भाई हाथ में मारकर। तो ये रहा भैया, मैं टिक मार दिया। तो यहां से शुरू करने वाले पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि, यानी पदार्थ पदार्थ भाई पदार्थ हो सकता है, चाहे तो पानी हो सकता है, चाहे तो भोजन हो सकता है, चाहे तो खनिज लवण हो सकता है। ठीक है, यही हो सकता है ना भाई। चाहे तो पानी हो सकता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो हमको नहीं पता, बट पानी हो सकता है, भोजन हो सकता है जिसको खाद्य पदार्थ बोलते हैं, या फिर खनिज लवण हो सकता है। यही तो पदार्थ हो सकता है ना पौधों में, और कुछ हो सकता है क्या? तो इसका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी इधर से इधर, इधर से इधर, कहने का मतलब है कि जमीन से पत्ती तक पहुंचना, पत्ती से भोजन पूरे तने तक पहुंचना, जड़ तक पहुंचना, कैसे होगा, इसका परिवहन कैसे होगा? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यही क्रिया विधि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कैसे कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि आपका हाईलाइट किया गया है भैया। क्या बात। तो देखिएगा, पौधों में किसमें? पौधों में, ना तो घर में, ना तो मनुष्य में, ना तो जीव जंतु में, पौधों में परिवहन यहाँ पे देख सकते हैं कितने, दो मुख्य प्रक्रियाओं से होती है। याद रखिएगा कि याद रखना है दो, यानी पौधों में जो पदार्थों का परिवहन जो होता है वो मुख्य का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी। चलिए, मुख्य का मतलब जो सबसे ज्यादा जरूरी। तो कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो। चलिए, कौन कौन है जानते हैं। पहला में आता है स्थानांतरण। क्या आता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है स्थानांतरण मतलब स्थान बदलना। स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान बदलना, यानी मैं अगर यहाँ पे हूं और चला जाऊं यहाँ पे, तो मैं मेरे साथ ये कहा जा सकता है कि ये मेरे लिए पास्ट हो गया और ये मेरे लिए प्रेजेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ आ गया, तो मैं वही हूं, बस मैं क्या कर दिया? स्थान को बदल लिया। इसको बोलते हैं स्थानांतरण। चलिए हम जानते हैं क्या क्या होता है। चलिए देखिए, स्थानांतरण किसका स्थानांतरण? तो पौधों में पदार्थों का स्थानांतरण। परिवहन का मतलब स्थानांतरण। ठीक है, परिवहन का मतलब स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना। तो पौधों में पदार्थ क्या क्या हो सकते? पानी, खनिज लवण, खाद्य पदार्थ। तो पानी का स्थानांतरण होता है, कैसे होता है? तो जमीन से जड़ के द्वारा, जड़ के मूल रोम द्वारा, परासरण क्रिया के द्वारा, जाइलम उत्तक द्वारा जल पत्ती में जाता है, तना द्वारा होते होते पत्ती में जाता है। तो कहाँ पे था पहले? कहाँ पे था? मिट्टी में था, तो मिट्टी से चला गया पत्ती में, तो स्थानांतरण हो गया ना, जल वहां था, यहाँ आ गया। उसके बाद अब क्या हो गया? पानी लिया, सूरज का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो पत्ती क्या बनाया? भोजन। तो भोजन बनाया तो पत्ती में था, पत्ती से कहाँ चल गया? पूरे शरीर में। किसके शरीर में? तो पौधे के शरीर में। तो पत्ती से भोजन पूरे शरीर में फैल गया, ये स्थानांतरण कहलाया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना स्थानांतरण कहलाती है। तो आइए हम जानते हैं। देखो, स्थानांतरण, भोजन का परिवहन पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में होता है। भोजन का परिवहन पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में होता है। यह कार्य फ्लोएम द्वारा होता है। पौधे में दो उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम है, जल संवाहक उत्तक है, ये जल का काम करती है भैया। और एक है फ्लोएम, फल, फल मतलब भोजन। ठीक है, फल का मतलब भोजन, हम फल कुछ खाते तो वो भोजन के रूप में खाते हैं, यानी फ्लोएम यानी भोजन के रूप में, यानी फ्लोएम
फसे फ्लोएम, फसे फल, फल मतलब भोजन, ठीक है। तो फ्लोएम का काम है भोजन यानी खाना का आदान प्रदान करना भैया। मतलब आदान प्रदान करने का मतलब एक स्थान से लेके जाना, दूसरे स्थान पर रखना, दूसरे से लेके तीसरे पर रखना, ठीक है। पत्ती से उठाकर पूरे ऐसे क्या पौधे के शरीर में ऐसे कर देना, ये फ्लोएम का काम है। जाइलम, जाइलम यानी ज से जल, जल का काम है, ठीक है। तो इतना याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तो एक आया स्थानांतरण, क्रिया विधि क्या है? स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना, दूसरे से तीसरे पर चला जाना। तो भोजन का परिवहन पत्तियों से पौधों के अन्य, अन्य का मतलब विभिन्न भाग में, ठीक है। पौधों के पत्ती के अलावा जो पत्ती में भोजन बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ हो रही है? पत्ती में हो रही है। पत्ती में जो ग्लूकोज बन रहा है वो कहाँ चल जाते हैं? पूरे शरीर में। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, मुख द्वारा पेट में जाता है, पेट में पचता है भैया, आपका रस वस निकला, एनर्जी बना, एनर्जी पूरे ब्लड में फैल जाएगा, ब्लड से पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये पत्ती में भोजन बना, वहां से लेकर पूरे शरीर में फैल जाती है। चलो ये होता है स्थानांतरण, यानी पत्ती से लेकर पूरे शरीर में फैल जाना, यानी वहां चल जाना, स्थानांतरण कहलाएगी। दूसरा आती है भाई, दूसरा होता है, क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन। आपने दो मुख्य प्रक्रिया पढ़ रहे हो, पहला स्थानांतरण पढ़ लिए, दूसरा बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। ये क्या होती क्या है कि बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है जल का बाष्प बन जाना, ठीक है। जल का गर्म हवा बन जाना, ठीक है। जल किस में परिवर्तन हो जाएगा? गर्म हवा में। और उस हवा में किसकी मात्रा रहेगी? नमी की मात्रा रहेगी, ठीक है। नमी यानी पानी की मात्रा रहेगी, यानी जल किसमें? बाष्प में बदल जाना, बाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। चलिए आगे जानते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्तियों से जल बाष्प के रूप में निकलता है, यानी पत्तियों से जल बाष्प के रूप में निकलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि एक पेड़ है, पेड़ क्या कर रहा है? अपना जड़ से पानी को खींच रहा है, तना द्वारा पत्ती में जा रहा है, पत्ती क्या करेगा? उस पानी को उपयोग करेगा, भोजन बनाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और जो पानी बच जाएगा वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पानी उड़ जाएगी, बाष्प के रूप में उड़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए पेड़ पौधे के पास बैठने समय ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां जल का बाष्प बन रहा है। क्या बन रहा है? जल का बाष्प बन रहा है, इसलिए ठंडक महसूस होती है। चलिए इसका ये तो डिस्कस नहीं करना है भाई, इस पे बात ही नहीं करना, बट मुंह में आया तो हम बोल दिए। बाकी हम लोग का काम है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तो हमने देख रहा है पत्तियों से जल बाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। चलिए आगे। इससे जल का ऊपर की ओर खिंचाव होता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण क्या होता है? जल का क्या होता है? ऊपर की ओर खिंचाव। मतलब भाई निकल रहा है तो क्या होगा? खिंचाव होगा ना, ऐसे निकल रहा है, हीट हो रहा है, आपका पत्ता हीट हो रहा है, पत्ता में पानी है, पत्ता हीट हो रहा है। हम जानते हैं कि जल जब हीट होता है, गर्म होती है, तो क्या होती है? वो बाष्प यानी हवा बनने लगती है। और कौन सा हवा? जिसमें पानी इंक्लूड हो, मतलब पानी की मात्रा हो, जिससे बोलते हैं नमी की मात्रा हो, तो वो पानी निकलते जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जल का ऊपर की ओर खिंचाव होता है, मतलब ऊपर की ओर जल आता है जड़ से, और लगातार पानी ऊपर की ओर ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा स्थानांतरण और बाष्पोत्सर्जन। तो पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि दो है, स्थानांतरण और बाष्पोत्सर्जन। ये मैंने ये बता दिया। चलिए बिना लेट किए हुए आगे भी चलते हैं। तो है जल का अवशोषण, ठीक है। अब क्या है? जल का अवशोषण। अवशोषण का मतलब अवशोषित करना, ठीक है, यानी खींचना। अवशोषित मतलब खींचना, अवशोषित का मतलब क्या होता है? खींचना, ठीक है। यानी जल का खिंचाव, जल का खिंचाव। तो जल और खिंचाव किसमें? तो पौधों में। खिंचाव किसमें? तो पौधों में। खींचेगा कौन? तो पौधा खींचेगा। पौधा को क्या, पौधा में क्या ऐसा चीज है जो खींचेगा? तो पौधा का जड़ खींचेगा, क्योंकि जड़ ही रहता है क्या? मिट्टी में रहता है। पत्ती तो रहता नहीं मिट्टी में, रहता क्या है? जड़ मिट्टी में रहता है। तो जड़ में एक मूल रोम पाया जाता है, वो क्या करेगा? पानी को खींचेगा। पानी को क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है, पानी को खींचेगा। किसके? परासरण द्वारा, ठीक है, खींचेगा। और उसको खींचने के बाद फिर काम आएगा जाइलम। जाइलम क्या करेगा? पानी को ढकेलते जाएगा, ऊपर पत्ती तक पहुंचा देगा। तो चलिए जल का अवशोषण में हम जानते हैं। पॉइंट देखिएगा, जल का अवशोषण यहाँ पे लिखा हुआ कहां से होता है? जल का अवशोषण यहाँ पे लिखा हुआ है कहां से होता है? तो कहां से होता है?
जल का अवशोषण जड़ों के मूल रोम द्वारा होता है। जल का अवशोषण कहाँ से होता है? जल का अवशोषण कहाँ से होता है? तो जड़ों के मूल रोम द्वारा होता है। याद रखिए, जड़ों के मूल रोम द्वारा होता है। आगे कैसे होता है? कैसे होता है? कैसे होता है? तो जल का अवशोषण परासरण द्वारा होता है। जल का अवशोषण किसके द्वारा? तो परासरण द्वारा होता है। जल का अवशोषण परासरण द्वारा होता है। कहां से होता है? तो जड़ों के मूलरोम से होता है। कैसे होता है? तो जड़ों के द्वारा परासरण द्वारा होता है। चलिए, इतना तो आपने देख लिया। अब देखिएगा, जल का अवशोषण का प्रक्रिया, जल का अवशोषण का प्रक्रिया, ठीक है। जल का अवशोषण कहां से होता है? तो जल का अवशोषण जड़ों के मूलरोम द्वारा होता है। जल का अवशोषण कैसे होता है? तो जल का अवशोषण परासरण द्वारा होता है। जल का अवशोषण का क्रिया, प्रक्रिया आप जानते हैं, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया आप जानते हैं कि प्रक्रिया क्या होता है। चलिए हम जानते हैं। मिट्टी में जल अधिक होता है। मिट्टी में जल क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि जड़ कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। और मिट्टी में जल अधिक होता है क्योंकि पानी देते रहते और हमेशा नमी युक्त रहता है भाई, तो मिट्टी में जल अधिक होता है। चलो मान लिए। उसके बाद जड़ कोशिकाओं में जल कम होता है। जड़ कोशिकाओं में यानी पौधे के जड़ कोशिकाओं में जल कम होता है। क्या होता है? कम होता है। मिट्टी में जल अधिक होता है, जड़ कोशिकाओं में जल कम होता है, इसीलिए जल मिट्टी से जड़ कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इसीलिए मिट्टी से जल जड़ कोशिकाओं में प्रवेश करता है। आज जब जड़ कोशिकाओं में प्रवेश कर गया तो परासरण अंदर खींचेगा और उसको जाइलम उत्तम उसको पहुंचा देगा ऊपर पत्ती तक, ठीक है। यही प्रक्रिया था। क्या था? यही प्रक्रिया। मिट्टी में ज्यादा पानी, जड़ कोशिकाओं में कम पानी, तो ज्यादा पानी कम पानी की ओर जाएगा, ठीक है, और फिर खिंचाव होगा, खींच लेगा। तो यही प्रक्रिया था। चलिए आगे चलते हैं। तो तुर्गता क्या है? देखो भाई, पढ़ रहे हो, पढ़ते चलो, नो मजाक, नो बलगर बातें, सिर्फ नोट करो भाई, पॉइंट टू पॉइंट नोट करो, ठीक है। चलिए तो आपने ये देख लिया। चलो, जैसे अगर हम कहें कि जल का अवशोषण, इस पे एक उदाहरण लिए। मैं कहूं कि भाई आप रूम में पढ़ रहे हो, घर में पढ़ रहे हो, या फिर रेंट लेकर पढ़ रहे हो, कहीं बाहर पढ़ रहे हो, तो भाई खाना वाना तो बनाते होगे। मैं कहूं कि सब्जी कैसे बनाए, क्या बना, तो बोलोगे सब्जी जो बना है आलू गोभी का बना है। मान लो आलू गोभी का बना। बोला कैसे बना? तो हाथ से बना, चूल्हा से बना, ठीक है। बोला मैं पूछूं कि सब्जी किस चीज का बना है, तो बोल दोगे कि आलू गोभी ये सब चीज बना हुआ है, या फिर और भी कुछ भी चीज बोल सकते हो। मैं कहूँ कि कैसे बना, तो बोलो हाथ से बना है, चूल्हा पे पका है, ऐसे। अब उसका पूरा प्रक्रिया आपसे पूछूं, पूरा प्रक्रिया कि सब्जी का प्रक्रिया बताओ, बनने का प्रक्रिया बताओ, तो क्या बताओगे? मैं मार्केट गया, सब्जी लाया, धोया, चूल्हा ऑन किया, प्याज भूंजा, ऐसे भूंजा, मसाला भूंजा, उसको भूंजा, ऐसे किया, वैसे किया, चढ़ा दिया भाई, पक गया 1 घंटा बाद। तो ये हुआ प्रक्रिया। तो इसी तरीके से ये जल का अवशोषण कहाँ से होता है? तो जड़ों के मूल मूल रोम द्वारा होता है। थोड़ा सा गला है तो आप समझ सकते हो मेरी बातों को। और कैसे होता है? तो जल का अवशोषण परासरण द्वारा होता है। कैसे होता है? तो परासरण द्वारा। कहाँ से होता है? तो जड़ के मूल रोम द्वारा। अब इसका पूरा प्रक्रिया बता दिया जाए तो भाई ये है, मिट्टी में जल अधिक होता है, जड़ कोशिकाओं में जल कम होता है, इसलिए जल मिट्टी से जड़ कोशिकाओं में प्रवेश करता है। बात को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब है तुर्गता। तुर्गता क्या है? तुर्गता क्या है? चलो हम जानते हैं एक लाइन में। चलो जानते तुर्गता क्या है। देखो मेरी बात समझना। तुर्गता ये एक लाइन की बात है। क्या है? तो जल के प्रवेश से कोशिका तुर्ग हो जाती है। जल के प्रवेश से कोशिकाएं तुर्ग हो जाती है, यानी जल जैसी कोशिका में प्रवेश होगी, कोशिका फूलकर थोड़ा सा बोल सकते हैं कठोर टाइप का हो जाती है। क्या होती है? कठोर। क्या होगी? फूलकर कठोर टाइप कैसे हो जाती है, ठीक है। यही है तुर्गता, यानी तुर्ग हो जाती है। तो ये एक लाइन का बात था। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। जल का आगे संचलन, जल का आगे संचलन यानी बढ़ना कैसे होता है, किस तरीके से, तो चलिए हम जानते हैं। देखो, जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवी में, पांचवी से छठी, ऐसे बोल सकते। तो जल जो है आगे कैसे बढ़ता है, तो जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, ठीक है, बात समझ गया ना। दूसरी से तीसरी यानी आगे से बढ़ते जाएगा। तो जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी में चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी। तो बात ये रहा कि आखिर में वो अंतिम तक कहाँ जाएगा, अंतिम तक कहाँ जाएगा, कहाँ जाके जल रुक जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल का आगे संचलन में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, अंत में, याद रखना, अंत में, कहाँ पे, अंत में, विजुअल है, दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है भाई, बस 1 मिनट। हाँ ठीक है भाई, चलो देखो, क्या अंत में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी में जा रहा है पानी, जा रहा है कोशिका से, कोशिका के द्वारा एक से दूसरी, दूसरी में तीसरी, तीसरी चौथी में जा रहा है पानी। तो अंत में कहाँ जाकर रुकेगी, तो अंत में लिखा हुआ है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, जिसका हिंदी में नाम है अंततः त्वचा, अंततः त्वचा, यानी अंततः त्वचा मतलब सबसे आखिरी त्वचा में जाकर रुक जाएगी, तक पहुंचता है। समझ में आ रहा है बात, यानी जल बढ़ते 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 एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथा, लास्ट में कहाँ जाके रुकेगी, एंडोडर्मिस, जिसको हिंदी में बोलते अंत त्वचा, अंत अंत अंततः 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 त्वचा बोलते, मतलब सबसे आखिरी त्वचा तक पहुंचता है। चलो, सबसे आखिरी त्वचा तक पहुंचता है। आप ये बात को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते, आगे है मार्ग। मार्ग क्या है, मार्ग, मार्ग क्या है, तो चलिए जानते। जल पैसाज, ठीक है, जल पैसाज कोशिकाओं से होकर जाइलम में प्रवेश करता है। पैसाज इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं मार्ग, पैसाज का मतलब मार्ग, ठीक है। मार्ग, मार्ग क्या है, तो बोल सकते हैं जल मार्ग कोशिकाओं से होकर, जल मार्ग कोशिकाओं से होकर जाइलम में प्रवेश करना मार्ग कहलाता है, ठीक है। अगर मार्ग का डिफाइन करोगे तो क्या कहलाएगा, थोड़ा ये क्या हो रहा है नाक में थोड़ा सा, ठीक है, सर्दी के कारण तबाह हो जाता है आदमी भाई। तो जल जो है पैसाज कोशिकाओं से होकर जाइलम में प्रवेश करता है, ठीक है, याद रखना। जल जो क्या होगा, किसके द्वारा, पैसाज या फिर मार्ग कोशिकाओं से होकर जाइलम में प्रवेश करता है। चलिए ये सब 1 नंबर का ये सब चीज है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है मूल दाब। मूल दाब क्या है, मूल दाब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मूल दाब, ठीक है, दाब का मतलब प्रेशर, ठीक है, क्या करना, प्रेशर। अब मूल का मतलब जानते ही होंगे, मूल और प्रेशर, मूल प्रेशर। चलिए आगे चलते हैं, क्या है कि मूल प्रेशर क्या है, मूल दाब क्या है, जड़ों में जल के संचय से दबाव बनता है, जड़ों में जल के संचय से दबाव बनता है, इसे मूल दाब कहते हैं, इसे मूल दाब कहते हैं, ठीक है। देखो अब क्या होगा, देखो मेरी बात समझना, जैसे आपके घर में सबमर्सिबल होगा, ठीक है, आपके घर में मोटर होगा जो पानी देता है। तो जो मोटर है, मोटर कहाँ रहता है, पानी में रहता है, और मोटर को ऑन करते हो तो क्या करता है, एक अंदर दबाव बनाता है, क्या करता है मोटर, क्या करता है, एक अंदर दबाव बनाता है और पानी को ऊपर प्रेशराइज करता है, ठीक है, यानी प्रेशर से ऊपर क्या करता है, भेजता है। तो मोटर का काम क्या है, प्रेशर बनाना, मोटर का काम क्या है, प्रेशर, और प्रेशर से क्या करना, पानी को ऊपर लाना, ठीक है। तो उसी तरीके से मोटर जहां रहता है पानी में, तो वहां पे मोटर में क्या पानी संचित हो रहता है, पानी संचित मतलब वहां पे मोटर में पानी चला गया, और मोटर ऑन होगा तो एक क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा, इतना तेज प्रेशर बनाएगा कि भाई वो पानी पाइप के द्वारा होते ऊपर आएगा, और जब
प्रेशर प्रेशर में भी आता है ना, जैसे पाइप को चापोगे तो बहुत दूर तक ऐसे जाता है, तो प्रेशर बना रहा है। उसी तरीके से बोल रहा है मूल दाब का मतलब जो जड़ है, जड़ जो है, जड़ लगातार पानी को खींच रहा है। मूल रोम क्या करता है, लगातार पानी को खींच रहा है, तो वहां पे जड़ के पास यानी जड़ में क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, यानी जल के संचय मतलब पानी संचित हो जाएगा। और वो फिर पानी क्या करेगा, प्रेशर से यानी प्रेशर में क्या करेगा, ऊपर की ओर ऐसे भेजेगा, कहाँ, पत्ती की ओर, तना से होते होते पत्ती की ओर। तो ये बोल रहा है जड़ों में जल के संचय से दबाव बनता है। क्या बनता है, दबाव बनता है। जैसे एक डैम होता है ना, डैम, तो नदी है, ठीक है, नदी, और यहाँ पे डैम है, तो नदी में पानी इकट्ठा हो गया है, पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, पानी इकट्ठा हो गया है, और डैम उसको रोके हुए है, और पानी जब भर जाता है यानी डैम क्या हो गया, प्रेशराइज हो गया, ठीक है, एकदम पूरा प्रेशर से पानी ऐसे है, पूरा भरा हुआ है, यहाँ से डैम खोलेगा तो बहुत प्रेशर से पानी फेंकेगा, ठीक है। अब पानी इकट्ठा हो गया, बहुत सारा पानी हो गया है, ठीक है, लेकिन अब जो क्या करेगा, डैम को खोलेगा तो बहुत प्रेशर से पानी फेंकेगा, यानी पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें क्या आ गया, प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया, और जब रास्ता खोला जाएगा तो बहुत प्रेशर से पानी से निकलेगा। तो उसी तरीके से जो जड़ है यानी पौधे का जो जड़ है, वहां पे जड़ लगातार पानी को खींच रहा है मिट्टी से, और वहां पे जड़ में बहुत सारा जड़ रहता है, एक नहीं बहुत सारा, गिन नहीं सकते इतना ऐसे जड़ रहता है, एकदम छोटे छोटे ऐसे मूल रोम लगातार पानी को खींच रहा है, और जड़ में वहां पे पानी इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया, प्रेशर बन गया, और उस प्रेशर के कारण पानी क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, बात समझ में, ऊपर जाएगा। चलिए, उसी को बोलते हैं मूल दाब, यानी जड़ों में जल के संचय से दबाव बनता है, इसे मूल दाब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मूल दाब का कार्य क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य। मूल दाब का कार्य यानी वर्क, क्या वर्क करता है मूल दाब जो है, आखिर में क्या काम करता है, तो मूल दाब जो है यह जल को ऊपर की ओर ढकेलता है, ढकेलता है, यानी दबाव बनेगा तो ऊपर की ओर पंप करेगा यानी ढकलेगा, ठीक है, क्या करेगा, पंप करेगा, ढकलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा स्थानांतरण क्या है, बाष्पोत्सर्जन क्या है, जल का अवशोषण कैसे होता है, कहाँ से होता है, जड़ों के मूलरम द्वारा, कैसे होता है जल अवशोषण, परासरण द्वारा होता है, प्रक्रिया क्या है, तो मिट्टी में जल अधिक होता है, जड़ कोशिका में जल कम होता है, इसीलिए जल मिट्टी से जड़ कोशिकाओं में आती है यानी प्रवेश करती है। तुर्गता क्या है कि जल के प्रवेश से कोशिका तुर्ग हो जाती है, इसे तुर्गता कहते हैं, ठीक है, जल के प्रवेश से कोशिका तुर्ग हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तुर्गता कहते हैं। तो आपने ये सब देख लिया तुर्गता, उसके बाद जल का आगे संचलन ये भी देख लिया, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, इधर मार्ग भी क्यों हो गया, मूल दाब भी हो गया, मूल दाब का कार्य क्या ये भी हो गया। अब ये बच गया खनिज लवणों का अवशोषण। देखो इधर आपने पढ़ा जल का अवशोषण, ठीक है, कहीं पे पढ़ा होगा जल का अवशोषण कहाँ से होता है, तो जड़ के मूल रंध्र द्वारा। कैसे होता है, तो जल का अवशोषण परासरंध्र होता है। अब खनिज लवणों का अवशोषण, देखो मिट्टी में हर चीज घुला हुआ है, मिट्टी में हर चीज घुला, मिट्टी में पानी है, मिट्टी में ही खनिज लवण है, ठीक है, लेकिन भाई देखो बात समझना, जड़ जैसे मछली के बारे में आपने सुना होगा कि मछली में एक ऐसा गुण होता है कि जब वो मछली पानी में रहती है तो पानी से ऑक्सीजन निकलकर वो क्या कर लेती है, सांस लेती है, लेकिन वही मछली जब बाहर आती है जमीन पे तो वो क्या होती है, वो तड़पने लगती है, मतलब उसमें वो क्षमता है ही नहीं कि खुला वातावरण से ऑक्सीजन ले सके, उसमें बस इतना तक ही सीमित है, क्षमता है कि वो पानी में घुलित ऑक्सीजन को ले सकती है। तो भाई समझो जड़ में, जड़ के मूल रोम में, या फिर बोल सकते पूरे पौधे में गुण देखो, बात समझना, मिट्टी में जल, मिट्टी में खनिज लवण, लेकिन भाई जल को खींचता है और उसी मिट्टी में से जल को खींच लेगा, उसी मिट्टी में से खनिज लवण को छोड़ देगा मतलब खींचेगा नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तब खींचेगा, जब जरूरत पड़ेगा तब खींचेगा, ठीक है। तो खनिज लवण, खनिज लवणों का अवशोषण कैसे होता है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, खनिज लवणों का अवशोषण, ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण, अवशोषण मतलब समझ में आ रहा ना, अवशोषित करना यानी खिंचाव, अवशोषित करना मतलब खिंचाव यानी खींचना। चलिए इसके बारे में भी जान लेते थोड़ी सी बातें। अब देखो भाई थोड़ा सा फिगर भी देख लो,
फिगर भी देखना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। तो देखो मूल रोम से जल का क्या क्या कर रहे हैं भाई, मूल रोम से जल का अवशोषण, मूल रोम से जल का अवशोषण। देखो यहाँ पे मूल रोम है, ये वाला क्या है, ध्यान देना, ये वाला क्या है, मूल रोम है, और ये क्या है, मृदा कण। ये सब क्या है, ये सब क्या है, मृदा कण है। ठीक है, मृदा कण यानी मट्टी के कण, मृदा कण मतलब मट्टी का कण। ठीक है, ठीक है, मट्टी का कण, और मट्टी के कण यानी मट्टी में ही ये आपका मूल रोम है, यानी जड़ है। ठीक है, जड़ है। ठीक है, और जड़ के द्वारा देखो भाई, देखो ये जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें ब्लू वाला, ये सब क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। देखो यहाँ पे ब्लैक वाला तीर के निशान है। देखो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, और ये सब जितना भी दिखाई दे रहा है जितना भी दिखाई दे रहा है सब क्या है, जल है, जल का अंश है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जल के अंश है। अब ये सब देखना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कौन सा सेल है, सॉरी कौन सा ये है, उत्तक है। कौन सा उत्तक, तो जाइलम उत्तक है। कौन सा, जाइलम उत्तक। देखो ये जो तीर का निशान है, ये वाला ब्लू वाला जो बना हुआ है, बोल सकते हैं कि कौन टाइप के, इस टाइप के से बना हुआ है, ऐसे ऐसे टाइप के बना हुआ है ये क्या हो गया, जाइलम। और ये वाला जो है ब्लैक वाला, ये सब साइड साइड वाले, ये बूंदा बूंदा जो है, ये फ्लोएम है। ठीक है, फ्लोएम। तो जो बीच वाला है, यहाँ से आ रहा है, क्या है, जाइलम, जो पानी को पत्तियों तक लेके जाएगा, जड़ से यानी मूल रोम से होते होते पत्तियों को पानी को पत्तियों तक लेके जाएगा। और बाकी जो चारों साइड है, चारों साइड यानी इधर इधर ब्लैक वाला, वो सब क्या है, फ्लोएम। ये सब क्या है, फ्लोएम। ठीक है, जो भोजन का काम करता है। ठीक है, फ्लोएम उत्तक क्या करता है, भोजन का काम करता है। चलो, तो ये इस तरीके से आपने देखा मूल रोम से जल का अवशोषण कैसे होता है, कैसे तरीके से ऐसे आ रहा है, कैसे तरीके से ऐसे खिंचाव हो रहा है। ठीक है देखो यहाँ से तीर का निशान है, एक से दूसरे को कम, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे में ऐसे होते होते एकदम ऐसे होकर पत्तियों तक पहुंच जाएगा। तो ये था मूल रोम से जल का अवशोषण। अगर फिगर आता है तो इस तरीके से बना सकते हैं, अगर हालांकि नहीं आता है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर भाई जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहा है उसका भाई माथा अगर खनक गया तो भाई दे सकता है। ठीक है, दे सकता है। चलिए आप कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करते हैं बाष्पोत्सर्जन सर्जन। देखो बाष्पोत्सर्जन का थोड़ा सा भी देख लो भाई। देखो ये है पेड़, क्या ये है पेड़, पेड़ में क्या है, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण देखो, ब्लू ब्लू जो तीर है, ब्लू ब्लू जो तीर है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, वो क्या दर्शा रहा है, जल। यानी ये जो जड़ है, जड़ में क्या है, ये सब मूल रोम है, यानी जड़ का मूल रोम। यहाँ से पानी ब्लू ब्लू जो पानी है ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी जल का अवशोषित कर रहा है। जड़ क्या कर रहा है, जल का अवशोषित कर रहा है। जड़ क्या कर रहा है, जल का अवशोषित करके कहाँ, तना में भेज रहा है। तना से होते तो क्या हो रहा है, पत्ती में, और पत्ती के द्वारा देखो सीधा निकल गया, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो गया, इधर उधर निकल गया, जल का बाष्प बन गया। ठीक है, जल क्या हो गया, जल किस में बन गया, बाष्प में बन गया। और इसीलिए इसके पास जब बैठते हैं तो भाई ठंडक महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि जल का बाष्प बन रहा है। ठीक है, बोल सकते हैं छोटे छोटे फुहारे यानी नमी युक्त हवा, तो नमी युक्त हवा है और वहां पे आसपास रहेंगे तो भाई ठंडक महसूस होगा ही। तो इस तरीके से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुआ। चलिए ये दो फिगर था, अब बच गया भाई ये वाला, तो खनिज लवणों का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण। चलो अब देखते हैं खनिज लवणों का अवशोषण में क्या क्या होता है। तो मिट्टी में खनिज लवण होते हैं, मिट्टी में खनिज लवण होते होते नहीं, होते होते नहीं, होते हैं ठीक है, होते होते मतलब होते होते, ठीक है, निकल गया भाई। तो मिट्टी में खनिज लवण होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आदि। आदि का मतलब वो जो आदि, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, अदरक का स्वाद, वो वाला आदि नहीं, आदि का मतलब और भी है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि, ये सब क्या है, खनिज लवण है। क्या है, खनिज लवण है। चलो तो आपने यहां तक नोटिस कर लिया। चलो मिट्टी में खनिज लवण कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि होते हैं। अब ध्यान देना, अब बस ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना। आपने ये देख लिया मिट्टी में खनिज लवण कौन कौन होते थे, यही होते हैं। अब ध्यान देना, पारासरण द्वारा मूल रोम, मूल रोम किसके द्वारा, पारासरण द्वारा केवल और केवल जल का अवशोषण करता है। यानी मूल रोम जो है पारासरण द्वारा, मूल रोम जो है
केवल और केवल जल का अवशोषण करेगा, किसके द्वारा था, परासरण द्वारा। मूल रोम केवल और केवल जल का अवशोषण करेगा, किसके द्वारा था, परासरण द्वारा। तो बात आया कि जल भी मिट्टी में, खनिज लवण भी मिट्टी में, तो जल को तो परासरण द्वारा खींच रहा है। तो वाओ भाई, वाओ, अच्छी बात है। तो ये बताओ भाई कि खनिज लवण कैसे अवशोषित करेगा पौधे, खनिज लवण कैसे अवशोषित करेगा, तो जड़ के द्वारा ही, किसके सहायता से, जड़ के द्वारा ही, किसके सहायता से, किसके सहायता से, तो कहीं पे तो छुपा होगा, देखो, परंतु खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है, आयन के रूप में, याद रखना, आयन के रूप में, आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन नहीं, आयन के रूप में, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी है इसलिए हंसी मजाक भी थोड़ा सा थमा हुआ है, बाकी हम लेवल पर करते हैं हंसी मजाक भी भाई, बोरिंग नहीं फील होने देते, बट याद रखो। चलो अभी सोचो कि भाई पढ़ाई पे ध्यान देते, सीरियस हो जाए थोड़ा सा, ये क्लास में भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाए, आने वाले क्लास में भाई तहलका मचा देंगे, ठीक है, ताकि हंसी हंसी आपका चैप्टर भी खत्म हो जाए, याद भी हो जाए, पता भी नहीं चले। तो फिलहाल आयन, ठीक है, यानी जो खनिज लवण जो है का अवशोषण कैसे होगा, आयन के रूप में होगा, किसके रूप में, आयन के रूप में। चलो, और जल का अवशोषण कैसे होगा, तो परासरण द्वारा, मूल रोम के द्वारा, परासरण द्वारा मूल रोम केवल जल का अवशोषण करता है, यानी मूल रोम मतलब जो जड़ में होता है मूल रोम, ठीक है, एकदम छोटा छोटा महीन महीन धागे की तरह, ठीक है, उसके द्वारा परासरण द्वारा होता है, ठीक है, यानी परासरण द्वारा मूल रोम क्या करेगा, खींचेगा पानी को और भेजेगा, भाई चला जाओ मेरी जिंदगी से, चला जा, यहाँ से देखो जो मूल रोम है यहाँ से खींचा और ये परासरण द्वारा ऐसे आगे भेज रहा, ठीक है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथे, चौथे पांचवें छठे ऐसे। तो और बाकी जो रह गया खनिज लवण जो रह गया वो आयन के रूप में अवशोषित करेगा, पौधे आयन के रूप में अवशोषित करेगा। चलो यहाँ पे खेला खत्म, अब थोड़ा सा और बाकी देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और दिया मैंने, पौधों में जल, ध्यान देना, पौधों में जल, पौधों में खनिज लवण और पौधों में खाद्य पदार्थ। तो देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि भाई जब तीनों चीज में, जब तीन आपका पद दिया हुआ 1 2 3 और तीनों में पौधा पौधा लगा हुआ, तो भाई पौधा को कॉमन कर दो, यहाँ पे पौधा कॉमन कर दिया, पौधों में जल, पौधों में खनिज लवण, पौधों में खाद्य पदार्थ, ठीक है, तो पौधों में जो था ये तीनों में कॉमन कर दिया गया और लिखा गया पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ। बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं। हे पार्थ, रथ को रोका जाए, थोड़ा सा युद्ध किया जाए, और युद्ध होगा किसका, तो पढ़ाई का, युद्ध होगा याद करने का, युद्ध होगा तेज बढ़ने का, युद्ध होगा चैप्टर समाप्त करने का, युद्ध होगा व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस अभी करते, देखो डिस्कस मतलब होता है कि एक दूसरे में डिस्कस करना, लेकिन मैं तो अकेला हूँ, तुम लोग तो भाई बैठे हो आराम से देख रहे हो एकदम टुकुर टुकुर दिदवा फाड़ के, तो फिलहाल मैं और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ भाई, बस तुम सुनना, डिस्कस मतलब दोनों बात करना होता है, चलो मैं बात करता हूँ, तुम बस सुनना, ठीक है। सोचो कि पौधों में जल, ठीक है, पौधों में जल कहाँ से आएगा, जड़ से, जड़ कहाँ है, मिट्टी में, तो मिट्टी में जल है, मिट्टी में जल है, जल है जीवन है, ठीक है, मिट्टी में जल है, जल ही जीवन है, ठीक है। तो पौधों में जल कहाँ से आएगा, तो मिट्टी है, मिट्टी में जड़ है, जड़ से खींच लेगा। चलो खनिज लवण कहाँ से आएगा, तो मिट्टी से ही आएगा, खनिज लवण किस रूप में, तो आयरन के रूप में, ठीक है। पौधों में जल कैसे खींचता है, तो परासरण द्वारा, कौन, तो मूल रूप, ठीक है। और रही बात, अब देखो थोड़ा सा ड्रामा, रही बात खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो खाने वाला पदार्थ है उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ। तो खाने वाला पदार्थ कहाँ से आता है, पौधों में, तो पौधों जो भोजन बनाता है वही तो खाएंगा, देखो बनाएंगा तो खाएंगा, ठीक है, फिर कमाएंगा, फिर बनाएंगा, फिर खाएंगा। तो देखो जैसे हम लोग खाना बना रहा है, खा रहा है, उसी तरीके से जो पौधे खाना बना रहे हैं, ठीक है, देखो थोड़ा सा लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, सर्दी के कारण भी चेहरा लाल दिखाई देता है ये मेरा लॉजिक है, चलो कोई बात नहीं। देखो जो पौधा जो भोजन बना रहा है, पौधा भोजन बना रहा है, उसी को खाएंगा,
ठीक है, उसी को खाएंगा, लोगों को खिलाएंगा। अभी आम का सीजन है, पौधा भाई भोजन इतना बनाता कि अपने अंदर संचित कर लेता है, भर गया, उसके बाद बाहर फल के रूप में दे देता है और उसको तोड़ के खा लेते बिना पूछे हुए। क्या बात है, आदमी का भाई ईमान धर्म नहीं रहा भाई। कम से कम पौधे से पूछो तो भाई कि हुजूर हम आपके पास आए, एक ढेला मार लो, अगर आप गिरना चाहते तो गिर जाए, हम उसका जूस बना के पी लेंगे, अंगूरा बना के खा लेंगे। तो ईमान धर्म रखो भाई, जाओ तो पूछो उससे, ठीक है। तो चलो ये मजाक की बात है। तो पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ के बहुत उच्च तक संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं। यानी देखो, उच्च तक संचलन का मतलब नीचे से ऊपर जाना। पौधे में जल नीचे से ऊपर जाता है, तो नीचे था जल ऊपर चला गया, स्थानांतरण हो गया। खनिज लवण नीचे था, जमीन में था, मिट्टी में था, ऊपर चला गया, पत्तियों में चला गया, तना में चला गया, स्थानांतरण कहलाया। खाद्य पदार्थ पत्ती में बना, पत्ती से पूरे, देखो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में होता है, यह कार्य फलों में ऊतक द्वारा होता है, यानी भोजन का परिवहन, यानी परिवहन हो गया, परिवहन या स्थानांतरण है, ठीक है, परिवहन ही स्थानांतरण है। तो पत्तियों में जो भोजन बना सारे अन्य भागों में चला गया, तो स्थानांतरण हो गया, तो इसी को तो बोलते हैं स्थानांतरण। तो पौधों में जल, खनिज लवण, और खाद्य पदार्थ के बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू, समझ में आया होगा तो थैंक यू आपको बोलना चाहिए, थैंक यू। मैं बोलूंगा वेलकम, ठीक है, या फिर इट्स ओके, ठीक है, इतना। चलो, लेकिन एक चीज और है, यहाँ तो देखना पड़ेगा ना, आपने जो पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, इसका ऑल ओवर एक लाइन में सटीक आंसर दिया गया है कि जल का परिवहन कैसे होता है। जल का परिवहन कैसे होता है तो देख लो भाई, जाते जाते आपको सिखा कर जाएंगे, जाते जाते आपको सिखा के जल का परिवहन कैसे होता है। तो देखो, जल का परिवहन, जल कहाँ आता है तो मिट्टी में होता है। सॉरी, मिट्टी, देखो पत्ती में ऐसा क्षमता है कि प्रकाश को खींच लेता है, प्रकाश की ऊर्जा को खींचता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की खींचता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन भाई साहब उसको जल की जरूरत है, खनिज लवण की जरूरत है, वो पत्ती डायरेक्ट नहीं खींच सकता, उसके लिए जड़ होना जरूरी है। दया कुछ गड़बड़ है। तो अगर इतना उसमें क्षमता होता कि पत्ती पानी को भी, यानी आपके वातावरण में जो नमी युक्त हवा है उससे पानी खींच ले, तो जड़ की कोई जरूरत नहीं। फिर भाई पेड़ जो है हवा में तैरता है, मैं तो पापा की परी, मतलब उड़ता ही फिरूं। तो भाई जड़ होने का जरूरत नहीं था, जड़ होने का जरूरत नहीं था, वो आसमान में भाई, खुले आसमान में भाई घूमता रहता। जड़ इसलिए होता है कि जमीन से टिका रहे और उस जड़ के द्वारा पानी आता रहे, खनिज लवण आता रहे। तो जड़ होना जरूरी है, ठीक है, जड़ होना जरूरी है। चलो, तो इसलिए मिट्टी में पानी, तो मिट्टी से देखो जल का परिवहन एक लाइन में, अब तो नो बकवास, जल का परिवहन एक लाइन में। देखो मिट्टी है, मिट्टी में जड़ है, तो मिट्टी में क्या है, जड़ है, तो मिट्टी से जड़ में पानी का, मिट्टी का पानी जड़ में, और जड़ से जैलम उत्तक द्वारा तना में, और तना से पत्तियों में, और पत्तियों से फिर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होकर पानी बाहर। और जहां ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं अक्सर बारिश वहीं ज्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तेजी से होगा, बादल ज्यादा बनेगी, बारिश ज्यादा होगी। इट्स लॉजिक। तो आई होप कि ये सारी बातें, सारी बकवास समझ में आया होगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये बकवास है भाई, बकवास, ठीक है, ये क्या है, बकवास। तो आई होप, मेरी आशा है कि आप सबको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं क्या करूं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। आप जाओ, कहाँ जाओ, पास्ट में जाओ। अभी प्रेजेंट को पास्ट में कैसे जा सकते हो, वीडियो को भाई बैक करो और शुरू से देखो, फिर आ जाओ भविष्य में, भविष्य से फिर चल जाओ पास्ट में। नहीं समझ में आता फिर, मतलब तब तक, एक कहावत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है।
यानी जब तक सीखेंगे नहीं तब तक पढ़ नहीं भाई, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं, नहीं नहीं, ये गलत हो गया। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो हाँ, ये हो सकता है। चलो, तो आई होप कि आज का क्लास शानदार रहा होगा। मेरी बातों से आप कुछ प्रभावित हुए होंगे, आपके चेहरा पे कुछ मुस्कुराहट आई होगी। तो पढ़ ले भाई, तो पढ़ ले, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 3 में, डे 58 में, नए एनर्जी, नए ऊर्जा के साथ और नए टॉपिक के साथ। हालांकि आपका चैप्टर वही चलेगा परिवहन, ये 2-3 क्लास और चलेगा और नए टॉपिक के साथ। यानी हम लोग कल पढ़ने वाले, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बात को सर्जन, इसका बहुत अच्छा से चीड़ फाड़ होगा, ऑपरेशन होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो इसके बाद फिर जंतुओं में परिवहन पढ़ेंगे। आपका पौधे में परिवहन खत्म हो जाएगा, फिर बाष्पोत्सर्जन पढ़ने के बाद टॉपिक चालू होगा जंतुओं में परिवहन, रक्त परिसंचरण, ये सारी बातें बस एगो याद एगो बोल दिए। चलो, मतलब मनुष्य में खून कैसे दौड़ता है, ठीक है, मनुष्य में पानी कैसे दौड़ता है, भोजन कैसे दौड़ता है, बीपी मतलब समझ सकते हो भाई, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद। पढ़ते रहो, मस्त रहो, आनंद रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। देखो यहाँ पे चैनल है, ठीक है। मेहनत कर रहा हो भाई तो फल तो मिलना चाहिए ना। देखो, वायरल प्रूफ क्लासेस, इसको भाई आप तो चाहे तो भाई कॉपी से मार को फेंको, चाहे तो कॉपी मारो, चाहे तो कलम मारो, चाहे तो भाई कुछ भी मारो, लेकिन भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं सपनों की दुनिया में। बाय बाय।